सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि गृहस्थ जीवन में भगवान क्यों जल्दी मिलता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 10 गुरु साहिबान, नानक कबीर, फरीद, रविदास जी और कुछ कुछ बाबा पौना हरि, हनुमान जी, जब कुछ नाथ, इन सबको छोड़ के 99% जो संतर है, संत मत है, या जो संत है वो गृहस्थ जीवन में ही उनका अवतार हुआ। जब उन्होंने गृहस्थ जीवन में रह के साधना की, प्रभु रामकृष्ण जी का अवतार हुआ तो उनके होगी गृहस्थ, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े राजाओं ने, दशरथ जनक जो सिद्ध संत भी थे, गुरुजन थे, उन्होंने राज भी किया और गृहस्थ जीवन की छवि हमें दिखाई। ताकि कोई भी गृहस्थी ये बहाना ना लगाए कि मैं तो गृहस्थ जीवन में था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला भक्ति करने का या अपने जीवन को सफल करने का। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम में से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, सन्यास और गृहस्थ, इन चारों में से जो गृहस्थ जीवन की साधना है, या गृहस्थियों के लिए ईश्वर भगवान इसलिए जल्दी खुश हो जाता है क्योंकि ये घर परिवार संसार ये भी ईश्वर ने हमें दिया है, भगवान ने हमें दिया है। पर इसमें रहने का एक तरीका पहले लॉ बनाया था वेद में, जैसे कानून है दुनिया का, ट्रैफिक का, अगर तुम लाइट तोड़ोगे तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम्हें फाइन लगेगा। इसी तरह से भगवान ने सृष्टि बनाने से पहले इसका लॉ, इसका कानून बनाया वेद में, और लिखा कि संसार में जाके संसार का उपयोग करो, रोटी कपड़ा मकान का, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मानव चोला तुम्हें दे दिया। 84 लाख में से निकलने के लिए एक अवसर तुम्हें मिला है। तो उसमें घर परिवार संसार गृहस्थी में रह के बंदा अपने घर परिवार की जिम्मेवारी ड्यूटियां भी करता है और अपने आध्यात्मिक जीवन को उसने सफल भी करना है। तो जहां जहां परीक्षा होती है वहां वहां प्रमोशन होती है। यहाँ पे गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की, अवतारों की, सबकी परीक्षा हुई है। तो गृहस्थ जीवन में परीक्षा के साथ में घर परिवार संसार में अच्छा व्यवहार करते हुए, घर परिवार रिश्तेदार में हरि गुरु भगवान से प्यार करना है, नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करना है, साथ साथ में संसार से रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करना है ताकि ये शरीर जिंदा रहे और अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ अपने मानव चोले को इस जन्म मरण से बाहर आने के लिए साथ साथ में अपने आध्यात्मिक जो जीवन है, जो प्रोग्रेस है, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। तो भगवान ने वेदों में ये बताया कि मैंने संसार जो तुझे दिया है वो एक अच्छा व्यवहार करने के लिए दिया है, क्योंकि संसार में अच्छा व्यवहार ही प्यार होता है। जो तुम दूसरों से चाहते हो वो भी तुमसे वैसा ही चाहते हैं। तो इसलिए संसार में अच्छा व्यवहार करने का हुक्म है और हरि गुरु भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम से प्यार और कीर्तन मन को पाक पवित्र शुद्ध करने के लिए, और रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करें और सेवा सिमरन भक्ति संत मत के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध इनका उपभोग करें ताकि आत्मा को तृप्ति हो। हम जितनी भी चीजें लाके दे रहे हैं शरीर को, शरीर अंड में नश्वर है, जला दिया जाएगा, लेकिन आत्मा के कारण शरीर जिंदा है। ये सारी चीजें केयर ऑफ होती है आत्मा को आनंद देने के लिए, लेकिन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको हरि गुरु भगवान का ही आनंद चाहिए, तभी वो तृप्त होती है। तो इसलिए जो वनप्रस्थ हो गया वो तो जंगलों में चला गया, जब ब्रह्मचारी हो गया। भगवान कहते हैं इसने इस चैलेंज को, इस कंपटीशन को, इसकी जो परीक्षा थी ये हट के किनारे हो गया। लेकिन गृहस्थी ने घर परिवार संसार में रह के दसवंध दान भी किया
और अपने घर परिवार संसार की ड्यूटियां धर्म कर्तव्य निभाते हुए अपने मानव चोले को सफल भी किया, गुरु बनाए, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तो इसलिए उसकी परीक्षा ज्यादा हुई, इसलिए उसकी प्रमोशन भी ज्यादा होगी। और हरि गुरुवान संत भी गृहस्थ जीवन का उन्होंने जहां जहां अवतार हुआ, जब महात्मा लोग आए, क्योंकि उनके पास प्रेमानंद है, ब्रह्मानंद है, इसलिए कोई बीवी का आनंद, कोई बच्चे का आनंद, कोई कोठियों कारों का आनंद, उनके लिए वो जीरो है, क्योंकि वो सबसे बड़ा आनंद ब्रह्मानंद प्रेमानंद पा चुकी है। इसलिए जिन साधकों ने भी साधना करके गुरु बना के भक्ति की, पूर्ण गुरुओं की शरणागति की और भगवान को पाया, दर्शन दीदारे किए, ब्रह्मानंद मिल गया, प्रेमानंद मिल गया, अब भगवान ने उनको भी कहा कि अब तुम जाओ गृहस्थ जीवन में जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, क्योंकि अब तुम्हें मोह नहीं पकड़ सकता, कोई माया का विकार नहीं पकड़ सकता। तो ध्रुव, प्रहलाद, जनक जी, दशरथ जी, गुरु साहिबान, राम कृष्ण, चाहे अवतारी थे चाहे महात्मा थे, क्योंकि उनके पास परमानंद और ब्रह्मानंद था। और जहाँ जिन साधकों ने साधना करके पूर्ण शरणागति करके किसी सिद्ध संत की ब्रह्मानंद या प्रेमानंद पा लिया, उनको भी गृहस्थ की पुत्र पुत्री मोह, पति पत्नी मोह, दौलत शौहरत मोह, ये तीन मोह विशेष होते हैं, जिसके कारण बंदा ऊपर ऊपर की वासनाएं, कामनाएं या मोह जब थोड़ा धर्म की तरफ आता है, कीर्तन भजन की तरफ आता है, सत्संग की तरफ आता है, सही उपदेश कीर्तन सुनता है, ज्ञान, तो धीरे धीरे बाहरी चीजें जब जहाँ उसको थोड़ी थोड़ी अटैचमेंट है, वो सब चीजों से धीरे धीरे उसका मोह चला जाता है, क्योंकि ज्ञानवान होने लगता है। लेकिन ये पुत्र पुत्री मोह, पति पत्नीतम मोह, पति पत्नी मोह और पैसे का मोह, क्योंकि अर्थ से ही सारी चीजें संसार की आती हैं, ये ऐसे मोह है तीनों, जिनके कारण 84 लाख में घूमना पड़ता है। लेकिन सिद्ध संतों में, महात्माओं में, परमात्माओं में वो कर्म योगी होते हैं, ऐसा मोह नाम की कोई चीज नहीं, वो माया का विकार है। लेकिन वो गृहस्थ जीवन की एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं कि देखो भाई गृहस्थी में ऐसा रहो, रोटी कपड़े मकान का उपयोग करो, घर परिवार में अच्छा व्यवहार करो, और भगवान से, हरि गुरु संतों से प्यार करो, और सेवा सिमरन भक्ति संतों के शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसका उपभोग करो, उपभोग करो, क्योंकि ये आत्मा के कारण हम शरीर को जितनी चीजें दे रहे हैं वो केयर ऑफ चीजें हैं, ताकि आत्मा को उसका आनंद प्राप्त हो, फिर आत्मा हमें तृप्ति होगी। तो ये था कि गृहस्थ जीवन का एग्जाम्पल, जब गृहस्थियों को भगवान क्यों मिलता है जल्दी, जब सब गुरुओं पीरों संतों ने गृहस्थ जीवन की साधना ही क्यों बताई, क्योंकि उसमें परीक्षा ज्यादा है, और जहाँ परीक्षा ज्यादा होती है वहां प्रमोशन ज्यादा आती है, और घर परिवार संसार भी हमें भगवान ने ही दिया है, वहां रहने का एक तरीका दिया। तो गुरु बना के शिक्षा दीक्षा लेके, हम एक शरीर है, एक आत्मा है, शरीर 5 महाभूतों से बना है, शरीर के लिए संसार और आत्मा के लिए परमात्मा हरि गुरु, जो इन दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं गृहस्थ जीवन में, वो बड़ी आसानी से अपने घर परिवार संसार की जिम्मेवारियों को भी संभालते हैं, और अतः उनका जीवन भी सफल हो जाता है, अपने सच्चिदानंद लोक परम धाम को वापस विराजमान हो चले जाते हैं, और हमेशा को आनंदित हो जाते हैं। भगवान उन पे ज्यादा खुश होता है कि तू जंगलों में नहीं छोड़ गया, चला गया था छोड़ छोड़ के सब कुछ, या फिर तो कई लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, तो साधना करते हैं, तो अपने अपने आश्रम के हिसाब से साधनाएं होती है। लेकिन गृहस्थ जीवन की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों संतों ने, अवतारों ने, और मैक्सिमम लोग गृहस्थी का ही बहाना लेते हैं। इसलिए भगवान ने, संतों ने, अवतारों ने इतनी बड़ी बड़ी गृहस्थियों में रह के भी दिखाया कि इस तरह गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, साधना करना चाहिए, और बैलेंस बना के अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। रामदास की तरफ से जय बाबा।